हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेज में। आप सबको बता दें कि जो आज की क्लासेज है ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए मैथ्स के। जो बच्चे 2023 में मतलब इन साल 14 फरवरी का जिनका एग्जाम है वो एक बात को देख लीजिए कि यहाँ से आपके इन तीनों के तीनों देखिए हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन कराए हैं। तीनों को हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। क्यों सॉल्व कर दिए? क्योंकि रीजन ये है कि भैया हमारे समय कम में आपको समझा सके क्वेश्चन को। ओके, तो मेरे बच्चे आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आप लोग तीनों अगर देख ले तो तीनों डेफिनेटली आपके एग्जाम में ही आएंगे। एकदम आपके एग्जाम में से प्रश्न को उठा करके यहाँ पे लाया गया है। डेफिनेटली बोल रहे कि तीनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, आप एकदम श्योर हो जाइएगा कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझे? तो इस क्वेश्चन को देखिए, जरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आप छोड़ के मत जाइए, बस इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और आप देख लीजिए आपका पक्का यहाँ से ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में ही आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखिए ये क्वेश्चन आपका होगा कि सिद्ध करे कि 5 माइनस, देखिए सिद्ध करे कि जो आपका 5 माइनस रूट 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एकदम आएगा ही आएगा डेफिनेटली। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ पे प्लस दे दे और कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि मेरे बच्चे कि ये क्वेश्चन एकदम आएगा आपके एग्जाम में। आपसे कह रहा क्या कि सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो जैसा कि देखिए ये अपरिमेय कह रहा ना, हम क्या मानेंगे? परिमेय, इसके उल्टा मानेंगे। जब ये बोलेगा सिद्ध कीजिए अपरिमेय तो हम मान लेंगे उल्टा परिमेय है। ओके, तो देखिए हमने लिखा क्या कि भैया माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हालांकि ऑलरेडी है वो अपरिमेय है, लेकिन हम इसके उल्टा इसके विपरीत लिखेंगे कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ओके, क्या है? परिमेय संख्या। हम इसके उल्टा मानेंगे चाहे कोई भी हो। ओके, आगे देखिए कह रहा क्या कि इसलिए हमने लिखा है कि 5 माइनस रूट 3 बराबर, देखिए परिमेय है तो भैया कहने का मतलब कि कोई भी परिमेय संख्या आपका p बटा q के रूप में होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी। तो इसलिए हमने बराबर में क्या लिख लिया? a बटा b मतलब p बटा q भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो भी परिमेय संख्या होती है वो p बटा q के रूप में ही होती है। ओके, तो हमने लिख लिया 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटे में q। जहां ये लिखे भी हैं कि जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, जो दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ओके, हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट जरा सा देखिएगा अगला स्टेप क्या कह रहा है। आप देखिए जैसा इधर ये आपका जो रूट 3 है इधर जाएगा, इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे देखिए आपका प्लस में हो गया, हुआ ना। तो और ये इधर जो a बटा b इधर जो है आपका प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, ये बात लिख लीजिएगा। इधर आएगा तो माइनस में, तो ये देखिए आ गया माइनस में। ये 5 के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, ये 5 के 5 हो गया। इधर आपका ये रूट 3 माइनस में है, उधर चला गया तो आपका प्लस में हो गया। और ये आपका a बटा b किस चीज में है? आपका माइनस में, सॉरी प्लस में है, इधर आ गया तो आपका माइनस में हो गया। ओके, अच्छा अब जरा सा मुझे एक बात बताइएगा, एक बार जैसा ध्यान से देखिएगा कि ये 5 जो है, ये 5 बटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये देखिए, तो ये p बटा q के रूप में हुआ कि नहीं? तो ये p बटा q के रूप में होता मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। और ये तो आपका a बटा b ये परिमेय संख्या है ही, क्योंकि p बटा q के रूप में है ना जी। तो भैया जब ये परिमेय और बराबर में रूट 3 है तो बोले ये भी परिमेय होगा कि नहीं होगा? हालांकि है नहीं, लेकिन इसके चलते इसको भी होना पड़ेगा, क्योंकि भैया आपके दोस्त होते हैं, मान लीजिए आपके दोस्त जो काम करेंगे गलती वो पकड़ाते तो आप भी है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि 5 माइनस, देखिए 5 माइनस a बटा b आपका परिमेय संख्या है, ये रियल में परिमेय संख्या है। लेकिन ये भैया परिमेय है, लेकिन बराबर में ये आ गया तो इसलिए ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए इसलिए 5 माइनस रूट, देखिए 5 माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है, तब जाके रूट 3 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि बराबर में है। ओके, क्या है भैया? बराबर में। इसलिए जब ये परिमेय तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए जैसा, लेकिन यह विरोधाभास है, लेकिन ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है, समझ पाए ना। लेकिन ये क्या है? विरोधाभास है, क्योंकि रूट 3 एक रियल में क्या है? परिमेय लिख दीजिए। यहाँ पे रूट 3 एक क्या है? एक आपका अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या आपका? अपरिमेय संख्या है। समझ पाए इस बातों को? कहने का मतलब ये है कि भैया रूट 3 तो ओरिजिनल में देखा जाए तो कोई भी संख्या है जो रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो आपका क्या होती है? माने अभाज्य संख्या जो होती है अगर रूट में होगी तो क्या होगी? वो अपरिमेय होगी। तो रूट 3 भैया एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके वजह से इसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है क्या? ये परिमेय है, समझे? लेकिन सच में यह है भैया कि रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लेकिन यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास मैंने इसके विरोध कर रहा है,
समझे, ये परिमेय का विरोध कर रहा है अपरिमेय होकर के, इसीलिए दिया क्योंकि √3 भी एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस यही आपको कर देना, आपका एकदम आंसर हो गया और आपको कुछ करना ही नहीं है, समझे। अगर आपको ये चीज ऐसे दे देगी, समझिए, इस एक और क्वेश्चन बढ़ा दे रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यहां पर दे देगा, देखिए प्लस, ओके, कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस में √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बोल देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जहां देखिए, यहाँ पे लिख देना है कि माना कि 5 प्लस में √3, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक ये एक और आ जाएगा, माना कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या, सेम वही चीजें होंगी, सेम आपकी वही चीजें, सब सारे के सारे शब्द वही होंगे। और यहाँ पे देखिए तब 5, और देखिए इधर से देखिए ये प्लस में √3 बराबर a बटा में b, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया, दोनों के दोनों सहअभाज्य माने दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। अब देखिए 5, देखिए इधर अगर हम √3 को लेके जाएंगे तो ये माइनस में √3 हो जाएगा, और ये इधर से आएगा तो ये भी माइनस में a बटा b हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इसलिए 5 माइनस में a बटा b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3, देखिए तब जाके √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे, लेकिन यह विरोधाभास है, ये चीजें उल्टा है, ये गलत है। ओके, इसका विरोध करता है, इस देखिए, क्योंकि माइनस √3 जो है वो क्या है, ये माइनस √3 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और जब ये एक अपरिमेय संख्या होगा तो इसलिए 5 प्लस में √3 भी आपकी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ पाए। अगर माइनस में देगा तो भी हमने बताया, और प्लस में दिया तो भी हमने बताया। तो ये यहाँ से एक आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो प्लस माइनस को लेकर आप घबराइएगा नहीं, समझ पाए कि नहीं, क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। अब चलिए एक ट्रिगो का क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देख लीजिए ट्रिगो का क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री का है, जो आपके एग्जाम में देखिए पूछा जाएगा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इतना बराबर हमको सिद्ध कीजिए कि sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ओके, तो कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका क्या है, ये LHS, ये RHS। भैया लेफ्ट राइट हैंड के साइड में जो आएगा उसको RHS बोलेंगे, जो लेफ्ट के साइड में आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट LHS बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हमने LHS को लिया है, तो आप बताइए tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा में कॉस, साइन बटे कॉस होता है कि नहीं। तो ये देखिए tan बराबर हमने लिख दिया फॉर्मूला साइन बटा में कॉस। अब tan का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर होगा, और नीचे देखिए तो कॉस का भी स्क्वायर होगा। ये प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट इसका देखिए इसकी उल्टा ये होता है, इसके ये इसके उल्टा होता है, तो सिंपल बात है फॉर्मूला भी इसके उल्टा हो जाएगा। तो कॉस चल जाएगा ऊपर, साइन आ जाएगा नीचे, तो कॉस के स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस में 2 है तो 2, और नीचे कुछ नहीं छुपा तो हमने 1 लिख दिया। दिक्कत आगे चलिए, अभी नीचे तीनों देखिए इसको बट्टा पर जोड़ बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, बट्टा पर जोड़ बनाएंगे। मतलब ये कि कॉसेक देखिए कॉस स्क्वायर प्लस में साइन, ये साइन स्क्वायर और 1, तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो ये आपका क्या आएगा, लघुत्तम हुआ तो कॉसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ओके, अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे और जो आएगा भैया हमारे उसी को क्या करेंगे, उसी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझिए, तो साइन से इसमें भाग कर, सॉरी कॉस से इसमें भाग करें तो कॉस कट गया, बच गया आपका साइन, और साइन से हम क्या करेंगे, इस साइन में गुना करेंगे, ये साइन बच गया, इस साइन से हम साइन में करेंगे तो क्या बचेगा मेरे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम साइन स्क्वायर से इस साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, कटाएंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर से हम कॉस स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा। अब देखिए 1 से इतना में भाग करें तो भैया इतने बार में ही कटेगा, क्योंकि 1 से 1 के पढ़ा में जितना में भाग करना उतना बार में ही कटता है। तो 1 से इसमें भाग करें तो इतने बार में कटेगा, और इतना से हम लोग 2 में गुना करें तो हमारा 2 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब चलो दरअसल, तो एक बात बताइए आपको, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं जी। तो इसको देखिएगा तो ये इसको मानेगा a स्क्वायर, साइन स्क्वायर को a मान लीजिए, और इसको देखिए कॉस स्क्वायर इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो गया। अब प्लस में 2ab, ओके, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में देखिए 2ab, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं भैया a प्लस में b का होल स्क्वायर, नहीं, क्योंकि आप जैसा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहाँ पर सीखिएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं,
लिख सकते हैं ना जी। तो देखिए ये ए स्क्वायर यहाँ पे मतलब साइन स्क्वायर के स्क्वायर, ये बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर के स्क्वायर, अब प्लस में 2ab तो 2a और ये वाला b, तो इतना बड़ा हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a का मान साइन स्क्वायर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर, b का मान आपका कॉस स्क्वायर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर। सही है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक, हमने लिख दिया एक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अब देखिए ये एक के नीचे हाई और है दोनों है ना जी, तो इसको अलग अलग थोड़ा सा कर दिया आपको दिखाने के लिए कि एक बटा में हाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा और एक बटा में क्या है साइन थीटा, सॉरी हमने गलती लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ भी हमने गलती लिखा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये साइन स्क्वायर का हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ओके लिख सकते हैं ना। तो कॉस भैया 1 बटा कॉस के कॉस किसका फॉर्मूला होता है, सेक का, या कह दीजिए कि ये सेक का उल्टा भी होता है, तो 1 बटा कॉसेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ओके, और 1 बटा साइन स्क्वायर बराबर इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही तो हमको प्रूफ करना था ना जी, यही हमको प्रूफ करना था। तो देखिए इतना आया कि नहीं आया, आ गया क्या, क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। चलिए जरा सा ये बताइए, तो ये क्वेश्चन इसके पहले जो हमने माइनस में बताया, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन किन लोगों को समझ में आ गया, इसके बारे में जरा सा लिखिए तो कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिख के बताइए मुझे, और तब तक हम ये देख ले रहे हैं, ओके। ये तो आपके भैया हमारे ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के आएगा, नहीं तो 3 नंबर के आएगा। तो कह रहा है कि पाइथागोरस के प्रमेय को सिद्ध करे, पाइथागोरस के प्रमेय को क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। आपका बताइए, आप बताइए, पाइथागोरस के प्रमेय तो आपने पढ़ा ही होगा, पाइथागोरस के प्रमेय तो आपने पढ़ा ही होगा ना। कहने का मतलब कि पाइथागोरस के प्रमेय क्या था, पाइथागोरस के प्रमेय था वो हमारे कि अगर हम लंब का स्क्वायर करेंगे तो वो आधार के स्क्वायर, और देखिए एक सेकंड, अगर हम कर्ण का स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे, ओके, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये लंब के स्क्वायर के और प्लस में आधार के स्क्वायर के दोनों के जोड़ेंगे तो उसकी अकेला बराबर होगा, यही होता है ना पाइथागोरस के प्रमेय। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज चैप्टर का आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि ये भी आएगा भी क्वेश्चन, ये 2023 में क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए हमने लिखा विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखे हैं, मान लिया कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, भैया ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, ओके हमने मान लिया, जिसमें त्रिभुज देखिए जिसमें ABC जो B है वो आपका कोण कोई डिग्री 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, ओके ये क्लियर हो गया। आगे कह रहा है देखिए बनावट, हमने खुद से इसमें क्या बनावट है, इसमें इस फोटो में इसको लिखना है। इसमें हमने क्या किया, B से लेकर के ही एशिया पर को दिखाई था, BD लंब डाले है कि ना, तो हमने यही चीज लिख दी कि B से देखिए B से कर्ण AC पर है, कर्ण AC पर BD, यहाँ से BD क्या कर ले लंब डाल दिए। नहीं जी एक जरा सेकंड जरा सा रुकिएगा, चलिए वो थोड़ा सा किसी का कॉल आ गया था, ये आगे देखिएगा, आगे देखिए इसमें कह रहा क्या भैया, हमने B से क्या किया AC पर हमने देखिए ऐसे BD लंब डाल दिया, लंब डाल नहीं ये BD, ये टूटी लाइन से दिखाया आपको, चलिए लीजिए ऐसे हो गया, ओके ये लंब हो गया। अब कुछ करना नहीं, देखिए हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है इस चीज को देखिएगा, ये AC का जो स्क्वायर होगा ये AB और ये BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब क्या भैया, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा है और इसी चीज को हमने सिंबल में लिखा है, ओके हमने सिंबल में लिखा कि भैया जो कर्ण AC स्क्वायर है ना, ये AB स्क्वायर इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, तो इसके वर्ग के दोनों को जोड़ने पर बराबर हो जाता है, ओके। अब जैसे देखिए प्रमाण में क्या होगा, देखिए प्रमाण में त्रिभुज ABD ये छोटी वाली ये त्रिभुज, ओके ये वाली त्रिभुज, और त्रिभुज ABC ये बड़ी वाली त्रिभुज, ये दोनों का हम कंपेयर करेंगे। कौन कौन त्रिभुज भैया, तो आपका एक यहाँ से ये त्रिभुज आया है, ये त्रिभुज आ गया आपका, और एक आपका बड़ी वाली ये त्रिभुज आ गया, ओके ये दो को त्रिभुज है इसमें, बड़ी से एक छोटी वाली और बड़ी वाली बात करेंगे इसमें। तो देखिए हमने क्या लिखा कि देखिए त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD तथा ABC दोनों समान कोणिक है। समान कोणिक का मतलब कि इनका कोण, ये छोटे वाले की कोण और बड़े वाले की कोण, दोनों की कोण क्या है समान है। इसमें भी यहाँ पे देखिए आपका A है, ये B है, ये C है, और इसमें भी आपका A है और ये B है, ये और D है, तो इसमें भी एक 90 डिग्री, इसमें भी एक 90 डिग्री है ना जी, ओके। और ये तो दोनों में है, तो भैया हमारे क्या कहने मतलब कि ये भी तो दोनों कोण के दोनों के कोण क्या है समान है, इक्वल है, ये कोण दोनों में है और ये भी कोण आपका 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री है। अगर आगे बात करेंगे
तो इसलिए इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के समानुपाती होगी। तो समानुपाती होगी तो हम लिख सकते हैं अर्थात में क्या कि जो ए बी है, ए बी, ये वाला ए बी इसका क्या है, ए बी इसका लंब है ना जी, और इसमें क्या है, ए सी लंब है। ये कहाँ गया, ये ए बी बटा में, देखिए ये कहाँ है, ए बी बटा में ये ए सी हम लिखेंगे, और फिर लिखेंगे क्या, ए डी, ये वाला ए डी, ये छोटी वाली भुजा ए डी बटा में है ए बी। क्लियर हुआ कि नहीं। कैसे, समान कोण ही कहते भैया, जब कोण समान होंगे तो भुजाएं के अनुपात बस समान होंगे। तो देखिए ए बी के लिए ए बी बटा में ये ए सी। ओके, नहीं जी, कैसे आप देखिए ई कैसे आप लिख सकते हैं, तो जरा सा इस चीज को गौर से समझिएगा। ऐसे यहाँ से ये इस पे लंब से आया है, तो लंब देखिए इसके सामने वाला ये कौन है, ए बी कौन है, इस छोटी वाली ए बी डी के लिए ये कौन होगा, ये कौन। अब बड़ी वाले के लिए ये कौन है, तो बताइए क्या है, कौन बटा कौन लिखेंगे कि ना लिखेंगे, लेकिन जी तो ए बी बटा में है ए सी। ओके, अब बात है ए डी यहाँ पे लिखें, तो ए डी क्या बताइए, ए डी लंब है कि नहीं है, लंब। इस वाले में है छोटका त्रिभुजा में ए डी क्या है, लंब है। और जब है लंब है भैया, तो ये बड़का में कौन लंब है, ये ए बी लंब है, तो हमने लिख दिया ए डी बटा में ए बी। ओके, क्लियर हुआ, ये वाला आपका कर्ण से, ये वाला आपका लंब से। अब जैसे इस चीज को देखिएगा, तो ए बी से ए बी में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए सी गुना में है ए डी हो जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। इसी प्रकार से अब बात करेंगे इस त्रिभुज, देखिए नीचे वाला ये त्रिभुज आपका, और ये फिर बड़े वाले की तुलना करेंगे, नीचे वाले की और फिर बड़े वाले त्रिभुज की तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है इसी प्रकार बी सी डी देखिए तथा त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक होंगे। क्या होंगे, समान कोणिक होंगे, माने इनके कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। ओके, जैसे इसका होगा वैसे ही इसका भी होगा। अब जैसे देखिए, तो इस यही काम सिर्फ इसके साथ करेंगे, तो भैया इसी प्रकार देखिए दोनों के दोनों क्या होंगे, समान कोणिक होंगे। तब भैया बी सी, अब देखिए बी सी, अब जैसा मेरे बात को समझिएगा, तो यहाँ पे ये लंब है, तो ये आपका लंब जहाँ बनता है, ये लंब मान लीजिए बड़ा लंब बन रहा है, तो ये क्या है, लंब है, इसमें बन रहा था ये लंब है, तब बी डी लंब है इस त्रिभुज में छोटका में, आप बड़का में तो भैया ए बी लंब है, तो हमने लिख दिया बी सी, कहाँ गया जी, एस सी पहले कौन हो गया, उसे कोई दिक्कत नहीं। देखिए बी सी ये हो गया आपका बी सी, ये क्या है बी सी, यहाँ पे आपका क्या हो भैया, यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, इसके सामने वाला भैया ये क्या होगा, कौन होगा, क्योंकि हर एक अगर यहाँ पे ही आप देख लीजिए कि अगर ये भैया आपका यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा तो इसके सामने वाला क्या होता है, कौन होता है। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बने तो इसके सामने वाला भैया क्या होगा, कौन होगा। तो छोटे वाले में आपका बी सी कौन हो गया, तो बड़े वाले में कौन होगा, ए सी कौन होगा, तब बी सी बटा में ए सी। क्लियर। अब जैसे देखिएगा ध्यान से, सी डी कह रहा है, सी डी ये आपका क्या हो गया, ये आपका देखिए ये आपका ये बी और सी क्या है, आधार है, तो इसमें भी आपका क्या हो गया, ये वाला आधार होगा, तो सी डी आधार अब बटा में बड़के वाले के आधार बी सी। ओके, अब जैसे देखिए बराबर में ये दोनों के गुना करेंगे तो बी सी गुना बी सी स्क्वायर हो गया, और ए सी गुना सी डी तो ए सी गुना सी डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब जरा से देखिएगा, तो ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए आपका ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर ये हो गया क्या, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे ना जी, इन दोनों को, तो देखिए ए सी प्लस देखिए ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, आप प्लस में आपका ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। हुआ कि नहीं, इन दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिए। अब जैसे देखिए ध्यान से, तो ए बी स्क्वायर देखिए ए बी स्क्वायर के ए बी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, बी सी स्क्वायर के बी सी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा हम देखिए ये ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे ए सी, तो आपका ए डी और सी डी बच जाएगा, बचेगा जी। तो ये देखिए बन गया, ये देखिए ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर, ये ए सी के लिए हमने ए सी लिख दिया, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए डी और सी डी, ये ए डी और सी डी दोनों को मिला के बोलिए यहाँ से ए सी मिलेगा कि नहीं, तो इसके बदले हम यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं।
और ये AC इंटू AC गुना कर देंगे तो हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ये AB क्या है जी, तो AB आपका क्या है, तो लंब है, हमने लिख दिया लंब का स्क्वायर। ओके, ये BC क्या है, ये BC, तो BC आपका क्या है, ये आपका आधार हो गया। ओके, ये BC क्या हो गया आपका, BC आपका क्या हो गया, ये तो ये आधार, इसका स्क्वायर हो गया। AC क्या है, AC क्या है, कर्ण है, तो बोले यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ये प्रूफ हो गया जी, तो आपका क्या हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, क्लियर हो गया। तो मेरे बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये बातें, ये मैथ्स किसको किसको समझ में आया है, जरा सा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।